वो लास्ट क्लास में अपना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, है ना। उसमें हमने होमोजेनियस देख रहे थे और उसके अंदर दो टाइप्स के हो गए थे, जिसमें एक पहला रूट्स रियल और अनइक्वल हो, दूसरा रियल और तुम्हारे पास में इक्वल हो। अब लिखिए इसके अंदर केस थर्ड लिखेंगे। केस थर्ड लिखिए। when roots are complex conjugate of each other, when roots are complex conjugate to each other, complex conjugate to each other, complex conjugate to each other, ठीक। तो इसमें तुम्हारे पास क्या कंडीशन होगी, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, लेस देन 0 होगा। जब लेस देन 0 होगा तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो तरह के रूट्स आएंगे, दो तरह की वैल्यू आएंगी। एक तो m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड दूसरा m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आइटा बीटा। दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। इस केस में जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x और यहाँ पे e टू द पावर अल्फा x। नोट कर लीजिएगा, मतलब ये CF लिखा जाएगा ना, CF, क्योंकि होमोजीनियस में CF y के बराबर होता है। ठीक, लिख लो इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर, सॉल्व d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस प्लस 4dy अपॉन dx प्लस 4dy अपॉन dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए अपन CF निकालते हैं। तो निकालो CF कैसे आएगा, जस्ट मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दो, बस इतना सफिशिएंट है। -2 1, यस। हो गया। देखो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इसको d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5y इज इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पे CF निकालेंगे फॉर नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए। d बराबर m पुट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 20 अंडर रूट अपॉन में 2a, दैट मीन्स -4 प्लस माइनस इसकी वैल्यू -4 आएगी, दैट मीन्स 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो -2 प्लस माइनस आयोटा, दिस इज m। एक तो तुम्हारे पास m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा -2 प्लस आयोटा एंड m2 -2 माइनस आयोटा। ठीक, तो
अल्फा तो तुम्हारे पास कितना आ गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर करवाएंगे। अल्फा तो कितना आ गया -2 एंड बीटा कितना आ गया 1, ठीक, 1 या -1, 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स यानी कि -2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos बीटा एक्स मतलब x प्लस b साइन x। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, व्हेन टाइप कौन सा 4, केस 4, व्हेन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रिपीटेड इमेजनरी, are imaginary, repeated imaginary, when roots of equation are repeated imaginary, ठीक है। जैसे m1 बराबर m2 तो हो गया तुम्हारे पास में अल्फा प्लस आइटा बीटा, एंड m3 बराबर m4 आपके पास हो गया अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर है। तो इस केस में क्या लिखा जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू, लिख लो e टू द पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे लिखेंगे c1 प्लस c2x कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स, ये लीजिएगा, ये ऐसे आएगा तुम्हारे पास। उसके बाद हो सकता है अगर फिफ्थ ऑर्डर का है तो m5 आ जाए, m6 आ जाए, तो प्लस करके e टू द पावर जो भी m5 है m5x ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक। अब जैसे इसका क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, एक एग्जांपल लिख लो, इसका भी क्वेश्चन लिखो कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 25 होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हो गया, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको मैं कर सकता हूँ m बराबर -b, इसका स्क्वायर है वैसे, m बराबर -b, तो 6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 100 अंडर रूट अपॉन में 2a, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 64, मतलब 8 आयटा डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 प्लस माइनस 4 आयटा, एंड दूसरा भी क्या होगा 3 प्लस माइनस 4 आयटा, क्योंकि 2 होंगे तुम्हारे पास, क्योंकि स्क्वायर है तुम्हारे पास। तो इस केस में क्या होगा, सी एफ जो होगा वो क्या होगा e टू द पावर 3x c1 प्लस c2x cos 4x प्लस c3 प्लस c4x sin 4x, ये आपके पास आंसर होगा, है ना।
केस 5 लिखो, केस 5 व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं हो, ठीक है। m1 क्या होगा, m1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1 फॉर एग्जाम्पल, एंड m2 आपके पास होगा अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2। तो उस केस में CF क्या लिखोगे भाई, हाँ सिंपली लिख देंगे C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मिले लेकिन एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना हो, ठीक है। उस केस में अपन ऐसे लिख देंगे, नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, व्हेन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इर्रेशनल, केस 6 लिखो, व्हेन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इर्रेशनल, इर्रेशनल, ठीक। जैसे m1 बराबर तो हो गया a प्लस रूट बी, a प्लस अंडर रूट बी, एंड m2 बराबर हो गया a माइनस अंडर रूट बी, ठीक। उस केस में लिख लो, उस केस में CF होगा आपके पास में, CF होगा y, क्या होगा भाई, e टू द पावर ax c1 cos क्या होगा यहाँ पे c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट bx प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट bx, ठीक है। क्योंकि आयोटा नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, आयोटा और हाइपरबोलिक की बनती कभी नहीं है। जब आयोटा आएगा इसका मतलब हाइपरबोलिक नहीं आएगा, आयोटा नहीं है इसका मतलब हाइपरबोलिक तुम्हारे पास में आएगा। तो ये कुछ केसेस थे तुम्हारे पास में, ठीक है ना, CF निकालने के, होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक। अब लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैं आपको थर्ड ऑर्डर करवा रहा हूँ, फोर्थ ऑर्डर करवा रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर आएगा, सारे केसेस तुम्हारे पास सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन कर लो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो जल्दी से।
हो गया? क्या लिखेंगे इसको? डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। इसको m में चेंज कर लेंगे, m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन लेना, m प्लस 1 प्लस 4 कॉमन लेना, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एक तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m बराबर -1। सिंपल केस हो गया है। तो ये क्या हो गया? m बराबर, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। तो इसको जब किससे कंपेयर करेंगे? अल्फा प्लस आइटा बीटा से करोगे तो अल्फा बराबर तो 0 एंड बीटा बराबर 2। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? जो सी एफ हो जाएगा, पहले इसको लिख दो, तो e टू द पावर m1x, ठीक है, प्लस e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इसमें मैं a कोई कांस्टेंट बोल देता हूँ, तो a e टू द पावर m1 मतलब -x प्लस इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x, ये लीजिएगा, दिस इज सी एफ, ठीक। 3 ऑर्डर का था, तो कितने तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे? 3 कॉन्स्टेंट तुम्हें मिल रहे होंगे, a, c1 और c2। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोष्टक में लिखो नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक। तो लिखो इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? होमोजीनियस का क्या होता है? a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस b dy अपॉन डी एक्स प्लस c y इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा तुम्हारे पास में? r होगा, उसमें तुम्हारे पास 0 होगा था, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। वेयर स्मॉल a, b एंड c आपके पास क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, ठीक। एंड r आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट और मे बी फंक्शन ऑफ x, जो कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन भी तुम्हारे पास हो सकता है, ठीक। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? लिख लो टोटल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, consist of 2 parts, ठीक। फर्स्ट लिखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको आप CF बोलते हो, एंड सेकेंड लिखो इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI, ठीक। सो टोटल सॉल्यूशन इसका होगा दैट इज इक्वल टू CF प्लस PI, जिसको अपन बोलेंगे y,
अगर वो y का है ना, जनरली डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर में y है, इसलिए मैंने y बोल दिया। अब इसका CF तो क्या रहेगा भाई, सेम एज इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो सेम तुम्हारे पास वैसे ही रहेगा। पीआई के लिए क्या करेंगे, लिखो नाउ लेट डी अपॉन डी एक्स को क्या मानोगे, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन नंबर ए में वो वैल्यू रखो, तो तुम्हारे पास बन जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी वाई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ठीक। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहां से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू में आर एक्स, 1 अपॉन एफ डी इंटू में आर एक्स, ठीक है। देखो वेयर एफ डी इज ए फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटर, वेयर एफ डी इज ए फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटर, एफ डी इज ए फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटर, ठीक। अब लिखो यहां पे नीचे लाइन से, हेयर एफ डी इज डिपेंड ऑन आर एक्स। ये जो एफ डी होता है ये आर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आर एच एस के अंदर है। सो वाई गिव्स द पी आई, सो y gives pi, यहां जो y होगा वो आपको क्या देगा, pi देगा। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं कि pi इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू में आर एक्स। ये pi निकालने का तरीका है भाई, ठीक। अब इसके अपन अलग अलग केसेस देखेंगे, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन करोगे जब नॉन होमोजीनियस, तो बनाना आपको इसी तरह से बनेगा, है ना। चलिए अब इसके अंदर लिखेंगे आप पहला केस फर्स्ट। अब इसमें लिखेंगे आप केस फर्स्ट। पहला केस लिखिए, इफ आर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, इफ आर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स, देखो वेयर ए बराबर कांस्टेंट है, ए आपके पास स्मॉल है, कोई कांस्टेंट है। ये कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी तुम्हारे पास ये हो सकता है, ठीक। तो उस केस में जो पी आई होगा, देखो पी आई आपने क्या लिखा भाई, पी आई आपने लिखा है 1 अपॉन एफ टी इट इंटू में आर एक्स, ये लिखा है, ठीक। तो पी आई आपके पास, अगर आर एक्स आपके पास में क्या हो, ये होता है, तो ये क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन एफ ए ई टू दी पावर में ए एक्स, ठीक। बस डी की जगह तुम्हें क्या करना है, ए पुट करना है। और क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, एफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास पी आई निकल जाएगा, ये आपके पास पी आई निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए इफ अगर आपके पास क्या हो, एफ ए 0 हो, अगर आपके पास ये 0 बन रहा हो नीचे, तो आप क्या करोगे भाई, इसका जो पी आई लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश ए और यहाँ पे
x ई टू द पावर ax, और यहाँ पे अगेन क्या होना चाहिए, f डैश a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये नीचे का 0 बन रहा हो तो आपको ऐसा लिखना होगा, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है, ये नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए। इफ हो सकता है तुम्हारे पास वापस से क्या बने, 0 बने, देन उस केस में पी आई कितना लिखोगे, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको डबल डैश कर दो और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और यहां पे भी क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक ये 0 ना बने। ठीक, तो एक आसान सा क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से, एक आसान सा क्वेश्चन कर दो। देखो मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर चांसेस क्या हैं, सीएफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक, और हो सकता है एक क्वेश्चन और दे दे जिसमें आपको नॉन होमोजीनियस बोलेगा और आपको डायरेक्टली बोलेगा इसका क्या निकालो, पीआई निकालो। और एक अपन आगे और देखेंगे, वो अपन देखेंगे, अभी तो क्या बोल रहे हैं अपन, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। आगे अपन एक आयलर इक्वेशन देखेंगे, उसमें विद वेरिएबल होगा, मतलब उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो वहां से आ सकता है। तो ये 3 है, हो सकता है 3 में से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना, पीआई के अपन 3-4 केसेस देखेंगे, बस वो रूल्स आपको पता होना चाहिए, फिर आप आराम से निकाल लोगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखो, इसके अंदर आसान सा क्वेश्चन लिखो, देखो डी सोल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर 3x, 5 e टू द पावर 3x। हो गया, इतना ही टाइम मिलता है भैया ना। अब तुम चाहो तो एक स्टेप छोड़ के लिख सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डी स्क्वायर लिख रहे हो फिर डी को एम लिख रहे हो, तो अब डायरेक्टली कर दूँ तो सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले 4 CF एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। तो एम स्क्वायर या m बराबर निकालो डायरेक्टली, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4ac का मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास 36 अपॉन में 2a, अपॉन में 2a मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास, तो ये तो 0 हो गया, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा -3, और दूसरा भी क्या होगा -3 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है आपके पास में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो CF आ गया वो तो आपके पास आ गया C1 प्लस C2x ई टू द पावर -3x, ठीक है। नाउ PI, तो PI के लिए क्या करेंगे भाई,
1 अपॉन डी, इस अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखो, d प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमने देख लिया, ठीक। और यहाँ पे क्या है 5 e टू द पावर 3x, तो 0 तो नहीं बन रहा है ये, तो ये d की जगह a रखो तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो 5 अपॉन 36 e टू द पावर 3x, ठीक। उसके बाद में जो y होगा वो क्या हो जाएगा CF प्लस PI, ठीक। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप दोनों को जोड़ रहे हो, सीधी सी बात है, हो सकता है CF से ही आंसर मिल जाए, है ना, तो वो तुम्हें थोड़ा सा अप्रोच देखना है ना। देखो हो सकता है चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन हो जिसमें PI आपके पास में अलग हो, बाकी CF तुम्हारे पास क्या हो, सब में सेम हो, तो उस केस में CF निकाल के क्या करोगे, डायरेक्टली PI निकालो। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शन में जरूर जाना और उसमें देखना कि तुम्हें रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों है तो दोनों निकालो, नहीं तो हो सकता है तुम्हारे पास एक से ही आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक, माइनस 7 dy अपॉन dx, ठीक, प्लस 12y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos हाइपरबोलिक 3x, e टू द पावर x cos हाइपरबोलिक 3x, ठीक। अच्छा एक चीज़ दिमाग में ये मत रखना कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, भाई एग्जाम में तो इतना लेंथी तो हो सकता है ना आए, लेकिन वो इसलिए दिया जा रहा है बस तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। हो गया, PI कितना आया, e टू द पावर माइनस 2x, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो CF तो आप निकाल ही लोगे, है ना, दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसके टुकड़े करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, m माइनस 4 और एक माइनस 3m माइनस 4, m बराबर कितना आ गया 3 4, तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 4x, ये लीजिएगा। नाउ PI, ठीक, PI के लिए क्या करोगे 1 अपॉन FD, तो इसका डायरेक्ट लिखोगे D माइनस 3 D माइनस 4,
इंटू ई टू द पावर, अच्छा अब आगे क्या है तुम्हारे पास, हाँ ई टू द पावर एक्स, कोस हाइपरबोलिक को कितना लिख सकता हूँ मैं, 3x प्लस ई टू द पावर डिवाइडेड बाई 2। अगर साइन आता तो यहाँ पे 2 आइटा आता, बीच में माइनस आता, अगर साइन हाइपरबोलिक होता तो माइनस आता अपन में 2 आइटा, आइटा नहीं आता है ना, हाइपरबोलिक है तो आइटा नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, ठीक, ई टू द पावर 4x अपॉन d माइनस 3, ठीक, और यहाँ पे प्लस 1/2 ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन में d माइनस 3 d माइनस 4। अब देखो ये तो जीरो नहीं हो रहा तुम्हारे पास है ना, ये जीरो हो रहा है आपके पास में, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1/2, या एक काम करता हूँ डायरेक्ट, कितना हो जाएगा x ई टू द पावर अपॉन में d स्क्वायर का मतलब 2d माइनस 7d था तो मतलब माइनस 7, ये बचेगा ई टू द पावर 4x तो लिख ही दिया मैंने, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1/2 ई टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पे कितना रखोगे -2 तो कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पे -6, ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब जीरो नहीं हो रहा ये, x ई टू द पावर 4x, d बराबर 4 रखोगे तो 1 हो जाएगा ये बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू द पावर -2x अपॉन में 60, दोनों को ऐड कर देना, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड लिखिए, इफ आर एक्स इज इक्वल टू, इफ आर एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन एक्स, if Rx is equal to polynomial of function f, या polynomial function of x, ऐसे लिखना polynomial function of x, x का polynomial function हो, ठीक, उस केस में क्या होगा भाई, लिखो pi is equal to क्या होता है 1/fd इंटू में Rx, और Rx अगर आपके पास में polynomial होता है तो क्या किया जाता है कि जो fd होता है उसका एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, तो लिखो इसके अंदर एक्सपेंड fd इंटू सीरीज, एक्सपेंड fd इंटू सीरीज कंटेनिंग पॉजिटिव पावर ऑफ t, कंटेनिंग positive power of t, containing positive power of t, ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4, d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, अब इसमें डायरेक्टली आप पी आई निकालो ना, सी एफ छोड़ दो, बस पी आई निकालो।
बन गया भाई। पी आई बताओ कितना आया? फंस रहा है क्या? क्या हुआ बताओ? एक्सपेंशन कैसे करोगे इसका? भाई इसको पूरे को डी स्क्वायर कॉमन लेके हो गया। अच्छा लेंदी हो रहा है क्या? चलो देख लो एक बार, मैंने भी अनसोल्व क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है लेंदी हो, देख ले एक बार, है ना। देखो तुम्हारे पास पी आई निकाल दो डायरेक्ट, ठीक। तो पी आई आपके पास बनेगा 1/d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। एक काम करता हूँ, d इधर ले 3 इधर ले लेता हूँ, माइनस 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। यही होगा तुम्हारे पास में। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारे पास इसका तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा तुम्हारे पास में 3/4, ठीक, क्योंकि यहाँ पे तुम e टू दी पावर 0 इंटू एक्स मान सकते हो, है ना। और यहाँ पे इसका माइनस 2x अपॉन में मैं काम करता हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 प्लस 5 अपॉन डी और यहाँ पे 4 अपॉन में डी स्क्वायर, यही बचेगा। चलो आगे चलते हैं इसमें। 3/4 माइनस, इसको ऊपर ले जाना है ना, 2 को बाहर ले लो, 2 अपॉन डी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, ठीक। अगर 4 कॉमन लेंगे तो उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, है? अभी देखो अपन इसका ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर करोगे तो कोई इतना वो नहीं, लेंदी हो जाएगा, ये तो करते रहो फिर बाद में। अगर 4 कॉमन लेंगे तो शायद सही हो जाएगा, है ना। देखो इधर देखो, करके देखेंगे, अभी कुछ पता नहीं क्या है। माइनस 2x, मैं यहाँ पे 4 कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन में 4, ठीक, ये लीजिएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/4 माइनस 1/2x, मत लेना इधर, x लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाओ, इसकी पावर क्या आएगी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 की पावर -1 इंटू में x। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2, ठीक। इसका एक्सपेंड करो भाई, क्या होगा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 5d डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद 1 माइनस फिर प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो वो कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे पास में। और यहाँ पे तुम्हारे पास x, तो 3/4 माइनस, देखो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, देखो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0, एक बार करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बचेगा तुम्हारे पास। अब इसको सोल्व कर लो तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 5/8, 11/8 माइनस x/2, ये आपके पास पी आई आएगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। दिस इज 11/1/8, 11 माइनस 4x, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, है ना। तो वो हमें देखना पड़ेगा ना कि अगर देखो इंटीग्रेशन करते जाओगे तो फिर तो करते ही जाओ, ठीक है ना, इसलिए तुम्हारे पास वहाँ पे 4 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कर दो इसका, एक क्वेश्चन और लिखो, d2/dx स्क्वायर
प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। करो जल्दी से, ओनली पी आई निकालो, सी एफ मत निकालो, है ना। कल अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर डिराक डेल्टा फंक्शन। बताओ। वन अपॉन एक्स क्यूब बाई 3। दिक्कत क्या हो रही है भाई? हैं? पी आई बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो क्या होगा आपके पास 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी आएगा ना ये तो। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक्स क्यूब बाई 3, यस, प्लस 4x इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसमें क्या करें, 1 अपॉन डी यहाँ पे कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे 1 प्लस कुछ बनाना है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस डी बन जाएगा। ये तुम्हारे पास ऐसे कैसे रहेगा? ठीक, 1 अपॉन डी, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस डी की पावर -1, ये ऐसे कैसे रहेगा 1 बाई डी, 1 माइनस डी प्लस माइनस प्लस, इतना तो सफिशिएंट है, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 अपॉन डी, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट, -2x -2, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस का 2, बाकी सारे जीरो, अब सारे जीरो होते जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक, अब 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। उससे पहले इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और कोई है क्या? नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x। दिस इज द पी आई। सी एफ तुम्हें पता ही है, निकाल के ऐड कर देना।
केस थर्ड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट केस. लिख लो. इफ आर एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, तो उस केस में पी आई जो होगा 1/FD इंटू में क्या होता है आर एक्स. यही आपने देखा होगा. ठीक, तो देखिए अगर आपके पास आर एक्स ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डी स्क्वायर बनाएंगे. ठीक, इसको पहले डी स्क्वायर बनाएंगे. ये मैं साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स लिख देता हूं, कॉस ए एक्स. तो पी आई इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे. ठीक, दैट इज साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स. चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, बात एक ही है. कहने का मतलब क्या किया मैंने, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर. अगर साइन 2x है तो कितना रखेंगे, -4 रखेंगे. ठीक है, तो नीचे लाइन से लिखो इसमें. तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इसका पी आई, और यहां पे क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में, f माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. ये 0 नहीं होना चाहिए. बट इफ अगर आपके पास f माइनस ए स्क्वायर 0 बन जाता हो, अगर ये आपके पास 0 बन जाता है, देन उस केस में क्या होगा भाई, पी आई इज इक्वल टू एक्स साइन ए एक्स और जो भी तुम्हारे पास है, और 1/में यहां पे क्या होगा, एफ डैश, मतलब वही करेंगे जो अपन पहले उसके अंदर करते थे, है ना. अगर ये भी 0 बन जाता है तो फिर एफ डबल डैश निकाल देंगे. नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. ठीक, क्वेश्चन करें इसका. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन आपके पास है, डी क्यूब वाई अपॉन, नहीं ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है. हाँ लिखो, d4 माइनस 3d स्क्वायर, d4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4 y इज इक्वल टू, आपको पी आई निकालना है ओनली, 5 साइन 2x माइनस 5 साइन 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x. इसका ओनली पी आई निकालिए.
आपकी 22 से क्लास ऑफ है भाई, है ना, मतलब 21 तक क्लास लगेगी, 22 से ऑफ रहेगी। इसका CF भी निकालना है ना, PI निकालो फिर CF भी निकालना है इसका, बाद में निकाल लेना। PI बताओ, PI फाइन अप 5/24 अपॉन, ठीक है, देख लो मैं जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। आपके पास PI कैसे निकालेंगे, PI होगा, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, 5 sin 2x अपॉन में डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, -3d² -4 माइनस e⁻ -2x अपॉन में, देखो इसमें -2 रखेंगे तो क्या 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे x कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 4d³ -6d, ये 0 हो जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास, अब देखो यहाँ पे -a² रखना, तो 5 अपॉन -a² मतलब सॉरी -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 रखोगे तो 12 -4 sin 2x माइनस, यहाँ पे देखो -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 8 4 32, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 x e⁻ -2x अपॉन -32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 12, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 16 12 28 -4 24 sin 2x माइनस x e⁻ -2x, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक। CF निकालो इसका जल्दी से, CF C1 e⁻, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक।
आपके पास क्या है, d4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4 है ना, d4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके टुकड़े कर लो, m4 माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का m स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन ले लो, m स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो, m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा m बराबर प्लस माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा m बराबर प्लस माइनस आयटा। तो CF आपके पास हो जाएगा C1 e टू दी पावर 2x, C2 e टू दी पावर माइनस 2x, इसका हो गया। इसमें अल्फ़ा 0 है तो क्या हो जाएगा C3 cos बीटा कितना है 1 cos x प्लस C4 sin x। ठीक, आई थिंक सबका आ गया होगा। एक क्वेश्चन करके और बता दो जल्दी से, लिखिए क्वेश्चन। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 2 साइन 2x cos x, 2 साइन 2x cos x, 2 साइन 2x cos x। CF निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा PI निकाल दो। क्या करोगे भाई, सबसे पहले PI 1 अपॉन इसको लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कोस बी। भाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते तुम। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट करोगे क्या कर दिया सुरेश? कौन सा फॉर्मूला? पहले 2x वाला लगाया, फिर स्क्वायर हो गया, मतलब sin 2x का sin 2x तोड़ दिया इसमें। अच्छा e टू द पावर के अंदर फिर sin 2x होता है ना 2 sin x cos x। अच्छा ऐसे किया है, फिर cos स्क्वायर बन गया 1 माइनस cos x, फिर sin क्यूब बन गया, फिर वो sin क्यूब कर दिया। अच्छा अच्छा वो हो सकता है थोड़ा लेंदी पड़े, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लगाओ, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 भी दे दिया, वैसे 2 नहीं देना चाहिए था, जिससे आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़े, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। तो 2 साइन ए कोस भी होता है तुम्हारे पास। देखो जहाँ तक मुझे याद है
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बीच में प्लस आता होगा राहुल, ठीक है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके जो चारों फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था। मुझे पता है वैसे तो कर दोगे तुम, लेकिन क्या ये फॉर्मूला याद है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है। 2 cos से साइन भी होता तो माइनस आता बीच में, समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है ना, अगर 2 cos से साइन भी होता तो माइनस आता, 2 sin ए साइन भी होता तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और 2 cos से cos भी आता तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है ना। तो चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, लिख लेना एक जगह इनको। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास, देखो इसको अलग अलग करूंगा तो साइन a प्लस बी मतलब साइन कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, साइन a माइनस बी मतलब साइन x, यही होगा तुम्हारे पास। अब इसको सोल्व कर लो, देखो तुम्हारे पास 1 अपॉन इस डी स्क्वायर की जगह कितना रखूंगा भाई, -9 प्लस 6d, हाँ जी सॉरी -6d माइनस 6d प्लस 9, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया साइन 3x, और ऐसे ही यहाँ पे रखो प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह -1 माइनस 6d प्लस 9 साइन x, ऐसा ही होगा। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, -1/6, 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा 3, यही होता है तुम्हारे पास। यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या होगा प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 6d, और यहां पे साइन x। अब क्या करेंगे, इसका तो सिंपली हो जाए, ये तो हो ही गया है तुम्हारे पास, इसके लिए क्या करेंगे, वो मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन इतना पता है यहाँ पे डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा उसके लिए, हाँ। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6d, 8 प्लस 6d, और यहाँ पे 8 प्लस 6d, और यहाँ पे साइन x, ठीक। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा, देखो दैट इज cos 3x अपॉन 18, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 64 माइनस 36 डी स्क्वायर, और यहाँ पे 8 प्लस 6d इंटू में साइन x, ठीक। तो यहाँ तुम्हारे पास बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे -1 रखना तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100, और यहाँ पे 8 साइन x, और यहाँ पे प्लस 6d का मतलब cos x। अब इसको सोल्व करते रहना, तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट लिखिए, केस कौन सा है देख लो भाई, 4। अब और क्वेश्चन करने की जरूरत थोड़ी है, कर लोगे ना ये। केस 4 लिखिए, केस 4 लिखिए, इफ आर एक्स इज इक्वल टू, इफ आर एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स इंटू में 5x, इफ आर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू में 5x, ठीक है। ठीक है, तो लिखो ए में बी, लिखो ए में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल और कॉम्प्लेक्स। ए में बी
पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 5x आपके पास लिख लो, 5x आपके पास क्या है लिख लो, 5x इज इक्वल टू मे बी साइन ax और कोस ax, मे बी साइन ax और cos ax, साइन ax और cos ax, और पोलिनोमियल इन x, और जो कि अपन तीनों पढ़ चुके हैं ना, पोलिनोमियल इन x। भाई 3 केस पढ़ चुके हैं, अब तीनों केस का कंबाइंड आ गया है इसके अंदर। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे भाई, उस केस में आपके पास जो पी होगा 1 अपॉन में क्या होता है, एफ डी ई टू दी पावर ए एक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 5x, ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको तो पहले लिख दो, और जो भी यहां पे होता है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐड कर दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ऐड कर दो, और यहां पे तुम्हारे पास 5x। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो अपन करते आए हैं वही करेंगे। ठीक, अगर 5x पॉलिनोमियल है तो उसका एक्सपेंशन फॉर्म में बनाएंगे, अगर साइन ए कोस ए है तो इसको डी स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो और एक क्वेश्चन करो जल्दी से। ये आपका लास्ट केस था, लिखो क्वेश्चन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। पी आई निकालो डायरेक्टली। फंस गया, हो गया। क्या हुआ भाई, पी आई निकालना है ना। देखो पी आई के लिए अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ डी आर एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स को पहले ले लो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, d प्लस 1 का माइनस 2 d प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया, x साइन x। ठीक, तो e टू दी पावर x
1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1, ठीक, x साइन x। अब क्या होगा तुम्हारे पास, ये 2 से 2d गया, ये तुम्हारे पास वैसे कैंसिल आउट हो गया। अब तो सिंपल है ना भाई, हाँ? अरे नहीं, कुछ नहीं करना, इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है बस। वो तो ओनली जब साइन होता तब करते हैं अपन ऐसा, तो अब कुछ नहीं करना, इसका 2 बार इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो 1/d और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे इंटीग्रेट करोगे इसका, फर्स्ट सेकंड से कर दो, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। पहला फंक्शन ऐसे के ऐसे, दूसरा इंटीग्रेशन माइनस कोस माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन 1, दूसरे के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कोस और कोस का साइन, तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, ऐसा ही है। ये लो, एक बार और इंटीग्रेट कर दो इसका, e टू द पावर x, ठीक, e टू द पावर x, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अब x कोस x का होगा, तो पहला फंक्शन ऐसे के ऐसे, दूसरा साइन x माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा कोस x का साइन x का माइनस कोस x, तो ये प्लस का कोस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का कोस x, ठीक। e टू द पावर x, ये कोष्टक में बंद होगा, e टू द पावर x माइनस x साइन x माइनस कोस x माइनस कोस x, कितना हो जाएगा e टू द पावर x माइनस x साइन x माइनस, इस टाइप का कुछ आ रहा होगा, देख लो भाई, यही आ रहा है, ये आंसर होगा तुम्हारा। ठीक, क्लियर है। एक लास्ट केस लिख लो इसके अंदर, एक लास्ट केस लिख लो, केस 5th नंबर है, कौन सा है देख लो, लिखो, इफ आर एक्स इज इक्वल टू, इफ आर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n साइन ए एक्स और x की पावर n कोस ए एक्स, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास, ठीक। तो उस केस में कैसे निकालेंगे भाई, पी आई क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी एक्स की पावर n साइन ए एक्स, मैं ये लेके चल रहा हूँ, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको आप लिखोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन एफ डी एक्स की पावर n, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर, ओपन करो, कोस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट ही हो गया तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब कैसे, अब तो पता है तुम्हें कैसे सोल्व करोगे, इसको इधर पहले ले आओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक, e टू द पावर आइटा ए एक्स 1 अपॉन एफ डी प्लस आयोटा ए, और यहाँ पे तुम्हारे पास, उसके बाद तो तुम्हें सोल्व करना आता ही है। क्लियर है। ऐसे ही अगर कोस होता तो रियल पार्ट ऑफ, कोस होता तो रियल पार्ट ऑफ हो जाता। क्वेश्चन लिखो एक, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू x साइन x, x साइन x।
मुझे ओनली पी आई बता दो, पी आई कितना आएगा। हो गया अशोक रेडी टेस्ट है। हैं तुम बता दो यार। देखो 1/2x को x कोस x प्लस 1/2 कोस x माइनस साइन x/2 हैं। देखो यहाँ पे पी आई निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूँ हाँ, इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x 1/d² होगा ना, दैट मीन्स d प्लस आयोटा का स्क्वायर, d² का मतलब d प्लस आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद -2 d प्लस आयोटा और उसके बाद में +1, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा x, ऐसा ही होगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर इसको थोड़ा सोल्व कर लो। इसका होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x 1/ इसका स्क्वायर d² -1 प्लस 2d आयोटा, ये होगा। यहाँ पे -2d -2 आयोटा प्लस 1x,
हाँ ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 2d आयोटा माइनस 2d, तो ये तुम्हारे पास 2d कॉमन हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू में x, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, क्या कॉमन लोगे, क्योंकि मुझे 1 बनाना है, ये पॉलिनोमियल टाइप का है, तो क्या कॉमन लोगे तुम बताओ, माइनस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा e टू द पावर आयोटा x, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2d आयोटा माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर, ऐसा ही है, नहीं ये भी तुम्हारे पास माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्लस कर दूं और इसकी पावर -1 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ये -2 आयोटा कॉमन लिया तो 1, ये भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, दोनों में माइनस कॉमन लिया, ऊपर ले गया, सही है, ठीक। अब तुम्हारे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस e टू द पावर आयोटा x अपॉन में 2 आयोटा, ठीक। आगे इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस 2d आयोटा माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर, और आगे तो करेंगे नहीं, इंटू में x, ठीक। तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस e टू द पावर आयोटा x अपॉन में 2 आयोटा, क्या है डिवाइड में -2 आयोटा, वो तो लिख रहा हूं -2 आयोटा, इसके ब्रैकेट के अंदर एक्सपांशन, अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या आएगा, अपॉन में 2 आयोटा आएगा, यानी कि इसके अपॉन में भी 2 आयोटा आएगा और इसके अपॉन में भी 2 आयोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में प्लस आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा, ये होगा तुम्हारे पास, इसके बाद ये तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। अब क्या होगा तुम्हारे पास, देखिए इमेजनरी पार्ट ऑफ, इसको अंदर ले जाएं या फिर एक काम करो, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में प्लस का हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा, और इसको क्या लिखूंगा मैं कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारे पास x और यहाँ पे +1 प्लस आयोटा, ऐसा ही होगा तुम्हारे पास। अब इस आयोटा को अंदर ले जाओ, इमेजनरी पार्ट ऑफ, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो इसको अंदर ले जाएंगे, अच्छा इधर ये भी मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। एक बार इसको अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आयोटा cos x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा, और यहाँ पे x +1 प्लस आयोटा, ठीक। अब देखो, अब आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, है ना, तो तुम्हारे पास pi आ जाएगा, pi आ जाएगा, देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो तुम्हारे पास आयोटा आएगा, ये आएगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट लिखना है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा x cos x डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे करूँगा तो भी होगा तुम्हारे पास में, तो प्लस cos x बाई 2, जब इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, नहीं लिखना है, फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे रियल है, इसको इससे रियल है, इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स बाई 2, दिस इज द पी आई, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में, है ना, कैलकुलेशन इतना कर लोगे सफिशिएंट है। अगर अभी भी क्वेश्चन बाहर जाता है तो वो सबके लिए बाहर जाएगा, तुम्हारे लिए बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता है। हाँ टफ कुछ नहीं है, मतलब लेंथी है थोड़ा, कैलकुलेटिव है बस ये है, और कैलकुलेटिव भी देखो ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास में, ठीक है।
बस ये है, ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस है। एक जगह प्लस माइनस हो गया। अब जैसे मैं खुद 2 आइटा भूल गया था तो लास्ट में फिर आंसर ही नहीं मिलता, ठीक है ना। तो बस वही चीज़ है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, आराम से कर लोगे। और वही तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम में, या अगर कभी बार्क का एग्ज़ाम दिया है तो बार्क जैसे एग्ज़ाम में यही होता है, क्योंकि वहाँ पे बार्क में भी क्या होता है, 120 मिनट होती है और 100 क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पास। सिमिलरली असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 180 मिनट होती है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वही तुम्हें देखना होता है, ठीक। बाकी अपन कल देखेंगे। इसका एक पार्ट और रह रहा है, दैट इज़ द कॉशी आयलर इक्वेशन। और कल अपन स्टार्ट कर देंगे साथ में डिराक डेल्टा फंक्शन, क्योंकि वो एक 1.5 लेक्चर के अंदर हो जाएगा डिराक डेल्टा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे स्पेशल फंक्शन, है ना।